नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पिछले जन्म में सती ने अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में शैलपुत्री बनी। यही नवरात्रि का पहला दिन है। पहला दिन स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। इसी तरीके से दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। इस रूप में माँ ने कठोर तपस्या की और कई हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के रहीं। अंततः उन्होंने भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त किया। दूसरा दिन आत्मसंयम और तप का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है। माँ के मस्तक पर घंटे के समान अर्धचंद्र है। इस स्वरूप में माँ ने महिषासुर का अंत किया। यह स्वरूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इसी तरीके से चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन कहा जाता है। माँ ने अपनी मंद मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें आदि स्वरूप भी कहा जाता है। यह दिन सर्जन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी तरीके से पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन माना जाता है। माँ पार्वती ने कार्तिक स्कंद को जन्म दिया। इस रूप में माँ ने अपने पुत्र को गोद में लेकर भक्तों का उद्धार किया। यह दिन मातृत्व और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी का दिन। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेकर माँ ने महिषासुर का वध किया। यह रूप शौर्य और साहस का प्रतीक है। इसी तरीके से सातवां दिन माँ कालरात्रि का दिन माना जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। इन्होंने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का अंत किया और अंत में बुराई का अंत किया। इसी तरीके से आठवां दिन माँ गौरी का दिन माना जाता है। माँ का रूप हिम की तरह सुंदर और कोमल है। तपस्या से इनका शरीर सफ़ेद हो गया था जब इन्होंने गंगाजल से स्नान करने पर गौरी जैसा रूप हासिल किया। यह दिन शांति और सौम्यता का